इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति मिल चुकी है। हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं अखिलेश यादव। अब से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये लिखा था कि वो दिल्ली से मुजफ्फरनगर जा रहे थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को यहां से उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। कुछ देर पहले ही यहीं से बीजेपी के एक शीर्ष नेता के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस तरह का आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें यहां से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दे रही है। लेकिन इस बड़ी खबर में यह अपडेट है कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को मुजफ्फरनगर जाने की अनुमति मिल गई है, यानी कि अब वो दिल्ली से उड़ान भर के मुजफ्फरनगर जा सकते हैं। सपा नेता फारूकी हसन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूकी जी, ये जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों इस तरह की साजिश, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों किया जा रहा है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह 10 बजे लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए थे। उनका 1:30 बजे आप पत्रकारों से ज्वाइंट प्रेस की जयंत चौधरी जी के साथ, लेकिन 2 घंटे से उनको दिल्ली में रोके रखा गया। सामने ही सामने भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर आए और वो हेलीकॉप्टर में बैठे और चले गए, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसी जगह पे रोके रखा गया। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। वो चाहती है कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी है, वो प्रचार न कर सके, वो जनता के बीच न जा सके, वो पत्रकारों से बात न कर सके। लेकिन इन सब से जनता का जो रुझान है वो और समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास नहीं है, वो इस तरीके की हरकत कर रही है। हम समझते हैं ये एक भारतीय जनता पार्टी की निचले स्तर की राजनीति है और इससे समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की आवाज को दबाया जा रहा है। अभी भी तो हेलीकॉप्टर को जाने की इजाजत दे दी गई है, तो ऐसे में ये बीजेपी की साजिश कैसे हुई? क्या पता कोई टेक्निकल स्नैक भी हो सकता है? 2 घंटे नहीं, देखिए 2 घंटे से हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा था। कोई पार्ट नहीं था कि उसके अंदर कोई टेक्निकल कोई कमी हो या कोई अनुमति ना हो। बिना वजह, बिना कारण बताए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहीं पे रोका गया कि 2 घंटे आपको अभी अनुमति नहीं है। फिर अब अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हैं, जहां वो प्रेस वार्ता करेंगे। हम समझते हैं और जो इस समय घटनाक्रम हुआ है पूरी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे कि किस तरीके से उनको 2 घंटे तक मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया गया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हार रही है वो हताशा में इस तरीके के काम कर रही है, लेकिन इस पे हम हमारी बात को, हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। चलिए फारूकी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी की बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो फारूकी हसन को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को दबाने की कोशिश कर रही है, निचले स्तर की राजनीति कर रही है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूकी हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि इस घटना से समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी, पार्टी और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है और कहा है कि उनकी हेलीकॉप्टर को दिल्ली में ही रोक कर रखा गया। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है इस बाबत? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहीं पे रोक के रखा गया है। 2 घंटे से परमिशन नहीं दी जा रही उड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर उसी जगह से बाद में आते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रचार के लिए चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। वो हमें प्रचार नहीं करने देना चाहती है, वो हमें जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहती है, वो हमें पत्रकारों से बात नहीं करने देना चाहती है। लेकिन इस तरीके की राजनीति से समाजवादी पार्टी को रोका नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी और बड़ी जीत को हासिल करेगी। जितना ये रोकने की कोशिश करेंगे, जितना ये हमें जनता से दूर करने की कोशिश करेंगे, जनता और समाजवादी पार्टी के पास आएगी। तो बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता की तरफ से, और इसी बीच मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, बहरहाल अपडेट यह है कि हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी निचले स्तर की राजनीति कर रही है और वो सपाहियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देना चाहती है। अब पार्टी और बड़ी जीत हासिल करेगी, इसका क्या मतलब हम निकालें?
देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, जैसा कि आपने बताया कि अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब से कुछ देर पहले दिल्ली से जो उड़ान उनकी भरनी थी मुजफ्फरनगर के लिए, उसकी परमिशन उनको दे दी गई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि उनको हेलीकॉप्टर को जो परमिशन है मुजफ्फरनगर उड़ने के लिए नहीं दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता उसी हेलीपैड पे आते हैं और वहीं से उड़ करके दूसरी जहां जाते हैं। तो उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले फखरुल हसन चांद भी कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पर ये पूरा मामला चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में रिएक्ट करेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी निश्चित तौर पर सफाई सामने आएगी कि अगर अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई थी तो क्या उसमें कोई टेक्निकल स्नैक था, कोई ऐसी टेक्निकल दिक्कत थी या फिर वजह कुछ और थी। तो निश्चित तौर पर कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है और अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा सकती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इस पूरे मामले में अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर सकती है। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फरनगर में अपनी उड़ान भर चुके हैं और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब से कुछ देर में करेंगे। बिल्कुल, उसके बाद मेरठ भी उनका बाय रोड जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी एक जॉइंट पीसी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।